शिंदे को बीजेपी ने दी जेल में डालने की धमकी। अचानक ही नरम पड़ गए शिवसेना के तेवर। बीजेपी विधायक बोले, शिंदे ने किया 6,000 करोड़ का घोटाला, की जाए जांच। शिवसेना यूबीटी का दावा, बीजेपी छोड़ेंगे तो जेल में जाएंगे शिंदे। शिवसेना सांसद भी कर चुके हैं दावा, ईडी के दबाव में बदला था पाला। एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। दावे किए जा रहे थे कि किसी भी दल में वो पाला बदल सकते हैं। अगर बीजेपी ने गृह मंत्रालय नहीं दिया तो वो एनडीए गठबंधन का भी साथ छोड़ देंगे। लेकिन अचानक ही शिंदे के तेवर बदल गए। कहने लगे कि एनडीए में ही रहेंगे। बीजेपी और शिवसेना का गठजोड़ अटूट है। मुख्यमंत्री पद या मंत्रालय को लेकर यह टूटेगा नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक शिंदे का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। वैसे एक बात और बता दें कि शिंदे का हृदय परिवर्तन हुआ उससे पहले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार ने बड़ा आरोप लगाया है। शेलार ने एकनाथ शिंदे पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। आशीष शेलार ने शिंदे सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए एक प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं और बीएमसी कमिश्नर भूषण गागारानी को एक पत्र लिखा है। उसमें एकनाथ शिंदे सरकार के कार्यकाल में 6,000 करोड़ रुपए की एक सड़क सीमेंटिंग प्रोजेक्ट में घटिया क्वालिटी के सामान के उपयोग का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा, मैं पिछले साल से मुंबई में शुरू किए गए 6,000 रुपए के सीमेंट कंक्रीट कार्यों और चल रहे छोटे सड़क कंक्रीट कार्यों के संबंध में लिख रहा हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के सांता क्रूज पश्चिम क्षेत्र में सड़क निरीक्षण के दौरान मैंने देखा कि हाल ही में बनी कंक्रीट की सड़कों में दरारें आ गई हैं। कंक्रीट की परतें उखड़ रही हैं और हाल ही में शुरू किए गए सड़क कार्यों के लिए भी ठीक से काम नहीं किया जा रहा है। आशीष शेलार ने आगे लिखा, खराब गुणवत्ता वाले काम और खराब कंक्रीट कार्यों की कई शिकायतों के बाद मैं मांग करता हूं कि एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए। इसमें किए गए कार्य के गुणवत्ता पहलुओं की जांच की जाए। साथ ही कंक्रीट की गई 40% सड़क का पैच आईटी बॉम्बे वीजेटीआई के विशेषज्ञों सहित विस्तृत ऑडिट किया जाए। गुणवत्ता नियंत्रण सतर्कता प्रक्रिया और ठेकेदार के काम में यदि कोई चूक हुई तो उसकी जांच की जानी चाहिए। जांच के आधार पर दोषी सड़क ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें लापरवाह एजेंसियों अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना और ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाए। ऐसे में शेलार के आरोप और शिंदे में अचानक नरम पड़ने के बीच क्या कोई कनेक्शन है? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे। आशीष शेलार ने जो आरोप लगाए हैं वो सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने लोक निर्माण विभाग पर हुई गड़बड़ी की बात की है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि शिंदे सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय खुद सीएम शिंदे ही संभाल रहे थे। साफ है, शेलार के निशाने पर सीधे सीधे एकनाथ शिंदे ही आ गए हैं। शेलार के बयान की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनका बयान उस समय आया जब यह खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय नहीं दिए जाने के चलते नाराज हैं और एनडीए सरकार से अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में शेलार के बयान का आना और उसके तुरंत बाद इस शिंदे के रुख में नरमी आ जाना कई सवाल उठा रहा है कि क्या शिंदे अगर महायुति छोड़ेंगे तो बीजेपी उनके खिलाफ ईडी लगा देगी। वैसे आरोप सिर्फ उद्धव गुट की तरफ से नहीं लग रहे हैं, बल्कि शिवसेना के सांसद भी ये बात कह रहे हैं कि ईडी की डर के चलते ही लोग बीजेपी के साथ हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम के सांसद रविंद्र वायकर का एक बयान इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। वैसे वायकर ने बयान चुनाव के समय दिया था, बाद में वायकर चुनाव जीत गए। वैसे उनका चुनाव भी विवादों में फंसा हुआ है। मामला कोर्ट में है। वायकर 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार हैं। वो सिर्फ 48 वोट से चुनाव जीते थे। अब यहां वायकर के चुनाव की नहीं बल्कि उनके बयान पर चर्चा करेंगे। वायकर ने कहा था कि वो शिवसेना यूबीटी छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें उद्धव को छोड़कर शिंदे के साथ आना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करते तो ईडी जेल में डाल देगी। ईडी की गिरफ्तारी और जेल जाने से बचने के लिए मैंने उद्धव गुट का साथ छोड़ दिया था और शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गया था। वायकर ने कहा था कि मेरे पास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के अलावा कोई और विकल्प था ही नहीं। एक मामले में फंसाए जाने के बाद मेरे पास केवल दो ही विकल्प बचे थे, या तो जेल जाऊं या फिर अपनी पार्टी बदल लूं। मैंने भारी मन से अपनी पार्टी बदल ली। शिवसेना यूबीटी छोड़ने से पहले मैंने उद्धव के साथ 3 बैठकें की थी, जिसमें मैंने ठाकरे से ईडी की परेशानी से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा था, लेकिन ठाकरे ने साफ कर दिया कि बीजेपी के पास वो नहीं जाएंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे ने उन्हें बुलाया, उन्होंने मदद करने का वादा किया, जिसके बाद मैं शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गया था। हालांकि इसके बाद विधायक वायकर ने सफाई देते हुए कहा कि उनके इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी ईडी ने जागेश्वरी में एक नागरिक भूखंड पर 5 सितारा होटल के निर्माण के संबंध में रविंद्र वायकर के खिलाफ
PMLA मामला दर्ज किया था। रविंद्र वायकर मुंबई की पूर्वी जागेश्वरी विधानसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधायक बने थे। बाद में उन्हें उद्धव गुट ने लोकसभा का टिकट दिया और चुनाव में वायकर ने उद्धव गुट की शिवसेना अमोल गंजन कीर्तिकार को 48 वोटों से चुनाव हरा दिया था। वैसे सिर्फ शिवसेना सांसद वायकर ही नहीं बल्कि इस तरह के आरोप इससे पहले एकनाथ शिंदे के ऊपर भी लगे थे। उद्धव गुट के विधायक दल के नेता आदित्य ठाकरे ने भी 2.5 साल पहले पार्टी में हुई टूट को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि बगावत करने से पहले एकनाथ शिंदे मातोश्री यानी कि ठाकरे परिवार का निजी आवास वहां पर गए थे। रोते हुए कहने लगे कि बीजेपी के साथ चले वरना हमें जेल में डाल देंगे। वे ये कह रहे थे कि अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं गया तो मैं जेल चला जाऊंगा। जब शिंदे ने यह बात उद्धव ठाकरे से कही तो उनके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वे मातोश्री में बैठकर रो रहे थे। यानी एकनाथ शिंदे ने जेल के डर से बगावत की। एकनाथ शिंदे तब मेरे घर आकर रोए थे। इसकी वजह यह थी कि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी अरेस्ट करने वाली थी। तब उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं गया तो वो मुझे जेल में डालेंगे। दरअसल उस समय शिंदे के करीबी 2 ठेकेदारों पर ईडी के छापे पड़े थे और दावा किया जा रहा था कि इससे एकनाथ शिंदे की भी जांच हो सकती है और वो जांच के दायरे में आ सकते हैं। वैसे शिंदे और बीजेपी की तरफ से इस तरह की किसी भी बात से इंकार किया गया था, लेकिन जिस तरह से पहले आदित्य ठाकरे और बाद में रविंद्र वायकर ने ईडी को लेकर दावा किया, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि अगर एकनाथ शिंदे ने पाला नहीं बदला होता तो उनके सामने संकट खड़ा हो सकता है, जैसा कि अब बीजेपी विधायक और मुंबई के पार्टी अध्यक्ष आशीष शेलार की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने शिंदे सरकार पर सीधे आरोप लगाए हैं, उस सरकार पर जिसका हिस्सा बीजेपी भी थी, लेकिन जिस विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं वो बीजेपी के पास नहीं था बल्कि एकनाथ शिंदे के पास था। यानी एकनाथ शिंदे को इशारों इशारों में बहुत कुछ समझा दिया गया और इसके बाद ही ये भी खबर आई कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उनके बंगले पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की और जो भी गिले शिकवे थे उन्हें दूर कर लिया है। अब शिंदे कह रहे हैं कि ना तो मंत्री पद को लेकर कोई टकराव था और न मंत्रालयों को लेकर। ऐसे में सवाल उठ ही रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने विरोधियों के साथ ही अपने सहयोगियों को भी डरा रही है। सहयोगी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की पकड़ तभी कमजोर रहती है जब तक वो साथ रहता है। अगर दूर जाने की कोशिश करता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियां उसे पकड़कर अपने पास खींच लाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।